Unit 1, Writing about writing. In the last period we have already solved the exercises of workbook. Now open your textbook, page number 6, activity 5. उसके बाद में डार्क राइटिंग में जो लिखा हुआ है, अ सोर्स इज राइटिंग दैट यू आर राइटिंग अबाउट, यानी कि स्रोत कोई भी होता है, उसका मीनिंग होता है कि आप राइटिंग दैट यू आर राइटिंग अबाउट, आप किसी के बारे में राइटिंग कर रहे हो तो वो भी कोई राइटिंग में से आप चूज करके लिख रहे हो. बाजू में है व्हेन वी राइट अबाउट अ स्टोरी, पोएम, न्यूज़पेपर, आर्टिकल और एनी काइंड ऑफ राइटिंग. हम कुछ भी लिखते हैं, स्टोरी हो, पोएम हो या न्यूज़पेपर हो, वी कॉल द राइटिंग वी आर राइटिंग अबाउट अ सोर्स. हम ऐसे कहेंगे कि हम कोई स्रोत है, ऐसे कैसे नहीं लगता, हमारे पास कोई संदर्भ होता है तभी हम उसको राइटिंग कर सकते हैं. इन दिस बुक वी विल लर्न द प्रॉपर वे टू राइट अबाउट अदर पीपल्स राइटिंग. यहाँ पर हमको दूसरे लोगों की राइटिंग के बारे में लिखने का तरीका दिखाया गया है. इन अदर वर्ड वी विल लर्न टू राइट अबाउट सोर्सेज. दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो हम सोर्सेज के बारे में कैसे लिखा जाता है वो भी यहाँ पर हमको सीखने को मिलता है. उसके बाद में आपको निकालना है पेज नंबर 8, एक्टिविटी 7 इन द टेक्स्ट बुक. ठीक है. अ समरी इज शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग. समरी क्या होता है? कोई भी समरी किसे कहा जाता है तो वो छोटा सा पीस होता है राइटिंग का. दैट टेल्स द मेन आइडियाज ऑफ द ऑथर ऑफ अ सोर्स. ऑथर का जो सोर्स होता है उसके बारे में मेन आइडियाज बताता है कौन? समरी. वन काइंड ऑफ समरी इज ए न्यूट्रल समरी. उनमें से एक जो समरी है वो है न्यूट्रल समरी. A neutral summary tells the ideas of the source author without including any of the ideas or feelings of the person writing the summary. Neutral summary हमको क्या दिखाता है कि sources author without including any ideas or feelings, कोई भी ideas या feeling के बिना जो इंसान लिखता है उसकी समरी दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू राइट ए न्यूट्रल समरी अबाउट ओ हेनरी स्टोरी. अगर आप, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टोरी जो थी ओ हेनरी की आफ्टर 20 ईयर्स, उसमें ओ हेनरीज आइडिया नॉट योर्स, उसमें यू शुड इंक्लूड, आप ओ हेनरी के मेन आइडिया इंक्लूड कर सकती हो, आपके खुद के नहीं. ठीक है. वन वे टू चेक योर राइटिंग इज टू थिंक इफ ओ हेनरी रीड माई समरी. एक आइडिया ये है कि आप अपनी राइटिंग को ऐसे चेक करें कि अगर ओ हेनरी मेरी राइटिंग चेक करेंगे, वुड ही एग्री विथ मी विद द वे आई एक्सप्रेस्ड हिज मेन आइडिया. तो वो क्या एग्री होंगे जो मैंने आइडिया एक्सप्रेस किया है वो. न्यूट्रल समरी इज वन कॉमन वे ऑफ राइटिंग अबाउट सोर्स. सोर्स के बारे में कॉमन तरीके से लिखना उसे न्यूट्रल समरी कहा जाता है. ठीक है. उसके बाद में आपको निकालना है पेज नंबर 9, एक्टिविटी 8. लुक बैक द स्टोरी स्ट्रॉन्ग डिजायर वाई सेक्शन. कि स्टोरी में आपने देखा और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं नेम्ड इन द स्टोरी. तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? जिम है, टॉम है, ठीक है, बैन है, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है. वो ये एक्सरसाइज आपकी वर्कबुक में भी है तो आप वर्कबुक में भी ये सब लिख सकते हो. ठीक है. उसके बाद में पेज नंबर 10 निकालना है. यू आर गोइंग टू यूज वन ऑफ द कैरेक्टर्स टू राइट अ पोएम. आप जो ये पूरा लेसन हमने पढ़ा उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर के बारे में पोएम लिखते हो, कॉल्ड सिंक्विन. सिंक्विन आर अ काइंड ऑफ पोएम. तो सिंक्विन का है एक पोएम, एक टाइप की पोएम है जिसके अंदर हैज़ 5 लाइन्स, जिसके अंदर 5 लाइन्स होती है एंड अ सर्टेन पैटर्न, और एक पैटर्न होता है. हियर इज वन टाइप ऑफ सिंक्विन पैटर्न. यहाँ पर दी गई है वो सिंक्विन पैटर्न है. ठीक है. ये सारे आपके वर्कबुक में क्वेश्चन भी है तो आप क्वेश्चन के आंसर्स भी इसमें से लिख सकते हो. लाइन 1 में क्या होना चाहिए सिंक्विन में? तो टाइटल होना चाहिए, और वो टाइटल कैसा? नाउन होना चाहिए और एक ही वर्ड में. लाइन 2 में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वो भी 2 वर्ड्स में. लाइन 3 में एक्शन होना चाहिए, वो भी 3 वर्ड्स में. लाइन 4 में फीलिंग होनी चाहिए,
वो फ्रेज हो सकती हो 4 वर्ड में, और लाइन 5 में टाइटल होना चाहिए। वो सिनोनिम भी हो सकता है, एंटोनिम भी आप यूज़ कर सकते हो टाइटल के लिए, और वो वर्ड में होना चाहिए। हियर इज एन एग्जाम्पल सीक्वेंस अबाउट आवर ऑथर मार्क ट्वेन। यहाँ पर दिया गया है मार्क ट्वेन के बारे में पूरी पोएम ये लिखी गई है। तो मार्क टैलेंटेड राइटर, पेन्ड टॉम सॉयर, एन्जॉयड ह्यूमर एंड मिसचीफ, एंड ट्वेन। ठीक है, 5 लाइन्स हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये सीक्वेंस का एग्जाम्पल दिया गया है। अभी आपको निकालना है एक्टिविटी 9, पेज नंबर 11। सिंस समरी इज अबाउट अ सोर्स, समरी हमने समझ ली कि सोर्स के बारे में होता है। द समरी नीड्स टू टेल विच सोर्स यू आर राइटिंग अबाउट। समरी ये बताता है कि आप कौन से सोर्स के बारे में लिखना चाहते हो। वी कॉल दिस रेफरेंसिंग द सोर्स, उसे हम कहेंगे रेफरेंसिंग द सोर्स। यू कैन आइडेंटिफाई द सोर्स विद द टाइटल। आप सोर्स कैसे जान सकते हो? तो टाइटल से जान सकते हो, ऑथर के नाम से जान सकते हो, डेट ऑफ पब्लिकेशन से जान सकते हो, एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन ये से भी जान सकते हो। ठीक है, नाउ ओपन योर वर्कबुक। वर्कबुक में अभी हमने जो डिस्कस किया उसके बारे में ही सब कुछ है, तो हम वो भी सॉल्व कर लेते हैं। पेज नंबर 13 निकालिए वर्कबुक का। हमने यहाँ तक एक्टिविटी 3 तक हमने कंप्लीट किया था। अभी आपको एक्टिविटी 5 कंप्लीट करना है। अभी मैंने समझाया कि व्हाट इज सोर्स, तो ये भी आपके टेक्स्ट बुक में से आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज सोर्स, उसका आंसर लिखा ही हुआ है पेज नंबर 6 में है ही। क्या सोर्स इज राइटिंग व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट, राइट अ फ्यू सेंटेंसेज ऑन इट। तो उसके बारे में आपको, सोर्स के बारे में आपको थोड़े सेंटेंसेस लिखना है। ठीक है, उसके बाद में जो आपको ये क्वेश्चन आंसर ही करने के हैं। एक्टिविटी 5 में जो क्वेश्चन है वो करना है, उसके बाद में 2 है वो नहीं करना है, वो कैंसिल कर देना है। एक्टिविटी 7 में भी आपको क्वेश्चन का ये आंसर देना है कि व्हाट इज़ न्यूट्रल समरी, तो वो भी मैंने हम अभी डिस्कस किया कि न्यूट्रल समरी क्या है। वो भी आपको पेज नंबर 8 में से आंसर मिल जाएगा जो बोल्ड में लिखा हुआ है वो। उसके बाद में जो एक्सरसाइजेज है वो आपको नहीं करनी है, फिर सीधा जाना है आपको एक्टिविटी 8 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है लुक बैक एट द स्टोरी, स्ट्रॉन्ग डिजायर वाई सेक्शन, लिस्ट ऑल द कैरेक्टर्स दैट आर नेम्ड इन द स्टोरी। स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। मैंने अभी बताया आपको कि कौन कौन से हैं, सारे नाम जितने भी कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, आंट पोली है, टॉम है। ठीक है, ये सारे आपको नाम लिखने हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज सीक्वेंस, गिव द फॉर्मेट ऑफ सीक्वेंस। तो वो भी हमने यहाँ अभी सीखा है कि सीक्वेंस क्या है, वो भी आपको टेक्स्ट बुक में से मिल जाएगा कि सीक्वेंस क्या है। और फिर उसकी पैटर्न भी अभी मैंने समझाई, वो सारी पैटर्न भी उसमें आएगी। ठीक है, फिर है एक्टिविटी 9, उसमें भी क्वेश्चन करना है सिर्फ व्हाट इज कॉल्ड रिफरेंसिंग द सोर्स। तो रिफरेंसिंग द सोर्स वो भी मैंने अभी समझाया है कि सिंस समरी इज अबाउट अ सोर्स, 11 नंबर के पेज पे। ठीक है, उसके बाद में बोल्ड में लिखा है वी कॉल दिस रिफरेंसिंग द सोर्स, तो वो सब भी मैंने अभी समझाया। और उसके बाद में है वो कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद में सीधा एक्टिविटी 11 में जाना है। ठीक है, जो दिया गया है वो करने की जरूरत नहीं है। एक्टिविटी 11 में डायरेक्टली आपको जाना है राइट मार्क ट्वेन्स मेन आइडिया इन स्ट्रॉन्ग डिजायर वाई सेक्शन इन जस्ट 1 सेंटेंस। तो मेन आइडिया क्या था, एक सेंटेंस में आपको लिखना है। ठीक है, मार्क ट्वेन का मेन आइडिया क्या था, स्ट्रॉन्ग डिजायर वाइज एक्शन के क्या टॉम हैज डिस्कवर्ड अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन के बारे में टॉम ने डिस्कवर किया कि अ मैन और अ बॉय विल डिजायर समथिंग इफ इट इज़ नॉट ईजी टू गेट। कोई भी इंसान को वो चीज़ तभी अच्छी लगेगी जब वो चीज़ है वो इजीली हम पा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा यूनिट 1 पूरा होता है। पूरे आंसर्स है वो इजी ही है, आपको पूरा एक्सप्लेन मैंने किया ही है, तो अच्छे से समझ के आपको खुद ही बॉल पेन से लिख लेना है और वर्कबुक का यूनिट 1 वर्कबुक में पूरा कर लेना है। ठीक, और इंडेक्स में भी आपको डेट लिख लेनी है प्रॉपरली। डेट लिखते ही जाना है, जब आप कंप्लीट कर लेते हो, स्टार्ट करते हो तब भी लिखना है, और कोई दूसरा यूनिट चालू करते हो तभी डेट आपको लिख लेनी है। ठीक है।